तो लेट स्टार्ट विथ, जैसे मुझे पढ़ाया गया, जैसे दादा ने मुझे स्टार्ट किया था पढ़ाना। तो मिमिलिस का एक्चुअली द नेम इज मंकी फ्लावर। एंड इफ यू सी, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर। पता है, येलो ह्यूड कलर का फ्लावर होता है, छोटा सा फ्लावर होता है। तो म्यूमिलस स्फीयर कैसा होता है? दे आर वेरी स्मॉल स्मॉल स्फीयर, दे आर हिडन स्फीयर। और उस फ्लावर के अंदर एक रेड डॉट होता है। तो अगेन योर स्फीयर इज हिडन, एक रेड डॉट की तरह होता है। तो एवरीथिंग वॉट एवर म्यूमिलेस इज इन द फ्लावर इटसेल्फ। तो वो मुझे सिखाते थे, क्योंकि उनको शुरू से लगता था मुझे याद नहीं रहता है। मुझे हर चीज प्रैक्टिकल तरीके से याद होती थी, मैं बहुत सवाल करती थी। तो इनिशियली तो वो मुझसे बहुत झुंझला जाते थे। फिर उनको लगा इसको सिखाने का तरीका अलग होगा, तो वो मुझे फ्लावर के हिसाब से सिखाते थे, एंड इट ऑलवेज रिटेन्ड विथ मी। तो आई वुड डेफिनेटली, ही डजंट रिमेम्बर सो मच जिस हिसाब से सिखाते थे, बट आई विल इम्पार्ट एग्जैक्टली व्हाट ही हैज टॉट मी। So this is from the flower side, so that you remember what is Mimulus with its flower. Now let's directly go to the difference between larch and Mimulus. आपको एक अंदर की बात बताती हूँ। दादा अक्सर लार्च और मिमिलस इन कंजक्शन देते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि आपको ये सुसाइडल वाला पेशेंट नहीं है, तो लार्च और मिमिलस वो मिला के देते, ये मुझे पता है। वो बोले नहीं बोले, मैं आप तक पहुंचा पहुंचा रही हूँ ये चीज। बट देर इज अ very minute difference between Mimulus and Larch, and that is when the sufferer is short of self-confidence. Just see the words, when they are short of self-confidence, but they do not possess any genuine nervousness. तो ये तो हो गया लास्ट, ठीक है, क्योंकि नर्वसनेस नहीं है, फियर नहीं है। बट इफ द सफरर possess फियर ऑफ एनी थिंग पर्टिकुलर, लाइक द थिंग है या कोई भी चीज है, बट दे आर कन्विंस्ड ऑफ देयर ओन कैपेबिलिटी, देन इट इज मिमिलस। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है, जो कि पेशेंट भी नहीं बता पाएगा। आप उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा बस मुझे डर है, या वो बोलेगा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। आप उसको देखिए, कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि शायद डर है, और डर है तो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जनरली ही गिव्स दिस एज अ कॉम्बिनेशन। लार्ज और मेमोरस वो अक्सर कॉम्बिनेशन में देते हैं। मैंने कहा अक्सर, नॉट एवरी टाइम। किसी द पेशेंट इज नॉट ऑफ सुसाइडल नेचर, पहले कभी ट्राई नहीं किया हुआ होना चाहिए सुसाइड। तो we know then it is everyday fear, anxiety, public fear, fear of darkness, fear of facing any damn thing. It is like fear, 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 fear of nervousness. बट वो होता क्या है, inside a person there is a fright of being judged. वो डर है, इट इज फ्राइट ऑफ बीइंग जज, जिसकी वजह से इंडिविजुअल बिकम्स वेरी डिसअपॉइंटेड। अंदर ही अंदर उससे ना डिसअपॉइंट होता है, अनहैप्पी होता है। एंड इट फर्दर प्रोवोक्स अ पर्सन इन काउंटरिंग की वो इंडिविजुअल जो होगा डिसअपॉइंट होगा, अनहैप्पी होगा, तो उस चीज को वो कंसील करने की कोशिश करेगा। दे विल ट्राई टू कंसील, एंड द मोमेंट दे ट्राई टू कंसील, इंसान का एनर्जी लेवल डाउन जाता है। तो उसको एक है ना, एक सीढ़ियों की तरह सोचिए। ऐसे हो रहा है तो ऐसे होगा, अनहैप्पी हुआ, डिसअपॉइंट हुआ, तो उस कंडीशन को छुपाने की सबसे पहला चीज होता है, दे ट्राई टू कंसील, दे ट्राई टू हाइड फ्रॉम अदर्स। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द फेलियर। और फिर वो कैसा होता है, एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। एनर्जी लेवल डाउन होने लगेगा, धीरे 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 डिप्रेशन मोड में, डिस्पॉन्डेंसी मोड, डिस्पेयर मोड, एंड फाइनली दे गो टू इनटू डिप्रेशन मोड। तो जब हम लूजली आजकल के बच्चे बोलते हैं ना डिप्रेशन मोड में, इट इज, डोंट यूज सच हैवी वर्ड फॉर सच हैवी हैवी वर्ड इतनी छोटी सी चीज के लिए कि ये डिप्रेशन मोड में चला जाए। पर्सन नेवर गोज इनटू डिप्रेशन मोड लाइक दिस। एंड हाफ ऑफ द टाइम when you try to talk to the patients, they are either in a despair mode or in a despondency mode. It is a chronic situation which leads them to there. जब कब होता है, जब वो हकलाने लगेंगे, या उनको बात करना नहीं है, उनको अकेले रहना है। तो हियर द म्यूमिलस रेमेडी। अब इसका काम होता क्या है म्यूमिलस का? इट ब्रिंग्स अबाउट करेज। बोलते हैं ना कि इट ब्रिंग्स लाइक, इट फ्यूजेस करेज इन एन इंडिविजुअल and helps a person to get his mind and the body in control. ये दोनों चीजें जब आपके कंट्रोल में आएंगी और आपके अंदर करेज भरने लगेगा,
डेफिनेटली वो फियर चले जाएंगे. And I have always said this thing in my talks and even with many mothers. जब वो अपने आप से पिंड छुड़ाना चाहती है ना बच्चों का, तब बोलती है कि ये फटाफट खा लो, नहीं तो मैं विक्रम और वेताल वाले वेताल को बुलाती हूँ. ये फटाफट खा लो, नहीं तो वो देखो सोसाइटी के नीचे वॉचमैन खड़ा है ना, वो आके तुमको लेकर जाएगा. वो देखो वो कुत्ता है, तुम है ना अगर मम्मी का कहना नहीं मानोगे तो अगले जन्म में बनोगे. वाई आर वी डूइंग दिस विथ किड्स? आप बच्चों में क्यों डर बैठाना चाह रहे हो? ये आपकी कमजोरी है कि आप बच्चे हैंडल नहीं कर पा रहे हो. प्लीज बी विथ किड्स. दे शुड रिमेम्बर यू एज देयर एक्सपीरियंस. दे शुड नॉट रिमेम्बर यू एज योर हॉरर. उनको डराने की जरूरत नहीं. वो लाइफ लॉन्ग उनके अंदर बैठा चला जाता है, और वो कभी ना कभी एज देयर ओन इनसिक्योरिटी वो आगे चल के एज एन एडल्ट वो आप पे, वो अपने बच्चों पे निकालेंगे. So this is a legacy you are passing on to your kids. This is not a legacy you want to pass on to your kids. So you please remember कि बच्चों के अंदर एनर्जी इन्फ्यूज करनी है, बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी इन्फ्यूज करनी है. So this is our responsibility. बच्चों ने नहीं कहा है हमें पैदा करो. You wanted the kid. So be very aware of what you speak. सोच समझ के बोलिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक चीज जरूर दादा ने मुझे समझाई थी, आई हैव नोटेड डाउन. जब वन ऑफ द पेट, शुरुआत में आसपास में दो तीन पेट्स थे, तो मैं दादा से पूछती रहती थी कि दादा इसको क्या दूं. तो एक बार उन्होंने मुझे दिवाली से जस्ट पहले कहा था कि ये जितने भी आपके आसपास में रहते हैं ना, इन सबको मिमुलस देना चालू कर दो, दिवाली आ रही है. तो मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आता था, बट फिर भी आई यूज टू आस्क. तो वो बोलते कि एनिमल्स दे आर स्केर्ड ऑफ फायर क्रैकर्स, दे आर स्केर्ड ऑफ लाइटनिंग, दे आर स्केर्ड ऑफ साउंड ऑफ बर्निंग, जलने की आवाज भी. तो एनिमल्स आर स्केर्ड बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक. तो बी वेरी काइंड टू देम, बी वेरी एम्पैथ टू देम. उनको भी मिमुलस देने से एंड इट वर्कड वंडरफुली. मतलब ठीक है, वो घर में भी कैसा होता था, पलंग के नीचे छुप के बैठ जाते थे दिवाली के टाइम पे, बट दे हैड अ बेटर ऑप्शन. दे वर मूविंग इन द हाउस एंड इट वर्कड वंडरफुली. तो फिजिकल सिम्टम्स में भी हमने देखा है, नर्वस डिसऑर्डर में ये काम आता है. इन वेरी गुड रेमेडी व्हेन अ पर्सन इज स्टैमरिंग. Very good remedy when a person is trembling. That is just because of fear. And we had a wonderful case with Dada over this. Last time, I think I have discussed this case on the public platform also. तो उसमें लार्ज के साथ ये वाली डेफिनेटली मेडिसिन थी. एंड ऑफकोर्स वाई इट इज, दादा उसको अक्सर एक गॉल ब्लैडर और स्प्लीन में भी यूज करते हैं. नाउ आई विल नॉट टेल यू हाउ एंड वाई ही यूजेस दिस. ड्यूरिंग द केस हिस्ट्री टाइम ही ऑलवेज नोटिसेस कि मैंने नोट किया कि वो गॉल ब्लैडर वाले पेशेंट में और स्प्लीन वाले पेशेंट में निमुलस देते थे. दिस इज माई स्टडी एंड दिस इज अ क्वेश्चन टू एवरी वन, वाई ही हैज यूज. वो जवाब खुद देंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आप सोच के बताइए वाई ही यूजेस मिमुलस इन गॉल ब्लैडर पेशेंट्स एंड स्प्लीन, जिसमें हमें पता है ये फिजिकल वर्ल्ड में, ये फिजिकल सिम्टम्स में डायरेक्ट काम नहीं करता है, but he goes to the physical symptoms through mind symptoms. So if anybody can answer that, we would be grateful. We will be very happy. So these are, and he uses this a lot of times after surgery. Mimulus, he uses a lot of time after surgery as his shocking pills also. So this is all from my side.